हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग और वांग जी के रिलेशनशिप के बारे में जियांग चंग को पता चल गया था। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो अपने घर चला गया था। वुइंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो घर में सबको बता न ले, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी उससे बात करने के लिए घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचकर वुइंग को एक अलग ही सरप्राइज़ मिल गया। उसके घर में लेन चिरेन पहले से ही मौजूद था। लेन चिरेन के जाने के बाद वुइंग अपने सिबलिंग्स की तरफ बढ़ा। तभी मैडम यू गुस्से में खड़ी होकर कहती है, वहीं रुको। मैडम यू की आवाज़ सुनकर वुइंग झटके से अपनी ही जगह पर रुक गया। मैडम यू खड़ी होकर उसके पास आते हुए कहती है, वेवुशियान, कभी तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। वुइंग ने नर्वसली जंगशा की तरफ देखा तो वो कहती है, उसकी तरफ क्या देख रहे हो, यहाँ मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जियांग फैंगमियान मैडम यू के पीछे से आते हुए कहते हैं, यू उसे डांटो मत, हमें उससे बात करनी चाहिए, उसे बोलने का मौका दो। मैडम यू अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए कहती हैं, ये सब कुछ आपकी ही गलती है। आपने इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि अब तो ये हमारी बात सुनने ही नहीं लगा है। इसके जो मन में आता है ये वो करता है। कुछ भी करने से पहले क्या इसने एक भी बार अपनी फैमिली के बारे में सोचा। जियांग फैंगमियान वुइंग के सामने आ गई। वो उसे फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहते हैं, आइंग, ये सब कुछ क्या है? क्या तुम इस लड़के को पसंद करते हो? वुइंग ने उन फोटोग्राफ्स की तरफ देखा जिसमें उसकी और वांग जी की बहुत सी फ़ोटोज़ थी। वुइंग ने नर्वसली अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, मैं वो लानजान को पसंद करता हूँ। मैडम यू उसे कंधे से पकड़कर शेक करते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? वो एक लड़का है। जियांग फैंगमियान मैडम यू को वुइंग से दूर करते हुए कहते हैं, यू, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, इस तरीके से बात की जाती है? आपने देखा ना उस लड़के का अंकल यहाँ पर क्या कह के गया है। वुइंग ने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, माँ, वांग जी के अंकल ने क्या कहा है? इस पर मैडम यू गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या कहा है ये पूछ रहे हो तुम? उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनके बेटे से दूर नहीं रहे तो वो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। और उन्होंने तुम्हारे फादर को भी भला बुरा कहा कि वो खुद पुलिस में होकर तुम्हें लाइन पर नहीं ला पाए हैं। इस तरीके से तुम हमारी इंसल्ट करवा रहे हो। ये सब कुछ सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। वो अपनी फैमिली को इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था। तभी जियांग फैंगमियान मैडम यू से कहते हैं, यू, तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ वुइंग की कोई भी गलती नहीं होगी, ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है उन्हें। मैडम यू डिसबिलीफ में जियांग फैंगमियान की तरफ देखकर कहती है, आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप हमेशा ऐसा करते हैं, अपनी बच्चों की गलतियों पर हमेशा पर्दा डालते हैं। ये एक लड़के को पसंद करता है, आप समझ भी रहे हैं इस बात का मतलब? और वो आपकी बेटी, वो उस पर्सन के बेटे को पसंद करती है जो अभी जेल में बैठा हुआ है। फिर वो जंगशा की तरफ मुड़कर कहती है, और तुमने क्या किया है? तुम भी बता दो इससे पहले कि कोई और आकर हमें बता दे। जंगशा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। उसकी मदर ये किस बारे में बात कर रही है? उसने यानली की तरफ देखा। वुइंग भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। यानली जो कि अभी भी रो रही थी। मैडम यू कहती है, यानली, तुम रोना बंद करोगी? जियांग फैंगमियान मैडम यू को फिर से समझाते हुए कहते हैं, यू, इस तरीके से बात और बढ़ जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम थोड़ा शांत हो जाओ, बच्चों को बात तो करने दो। मैडम यू सोफे पे जाकर बैठते हुए कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो ये सब लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब जियांग फैंगमियान और मैडम यू गार्डन में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र गेट की तरफ गई। यानली जिन जूशवान के साथ उनके पास आ रही थी। यानली ने जिन जूशवान को मना किया था कि वो उसे घर छोड़ने ना आए, लेकिन जूशवान ने उससे कहा था कि वो कब तक अपने पेरेंट्स से उनके रिलेशनशिप को छुपाएगी। जूशवान ने उससे कहा था कि वो जानता है कि उसके फादर की वजह से उसकी रेपुटेशन भी ख़राब है, लेकिन वो अब अपने फादर के साथ नहीं रहता है और वो यानली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए यानली को अब अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए। पहले तो यानली ने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन बाद में वो भी समझ गई थी कि जब तक वो अपने घर बताएगी नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए
जिन ज़ूशुआन के साथ वो घर आ गई थी। मैडम यू और जियांग फेंगमियान ज़ूशुआन को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। ज़ूशुआन ने यानली के पेरेंट्स को ग्रीट किया। जियांग फेंगमियान कहते हैं, तुम तो मिस्टर जिन के बेटे हो ना? इस पर ज़ूशुआन ने नोट किया। उसने यानली और उसके बारे में सब कुछ उसकी पेरेंट्स को बताया। ये सब कुछ सुनकर जियांग फेंगमियान शॉक हो गए थे, लेकिन मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने यानली को बहुत ज़्यादा डांटा। ज़ूशुआन ने वहाँ से जाते हुए उनसे कहा कि वो अपने फादर के बारे में सब कुछ जानता है और ना ही वो उन्हें डिफेंड कर रहा है, लेकिन वो अपने फादर के साथ नहीं रहता है और ना वो उनकी तरह है। वो यानली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। इसके बाद उसके पेरेंट्स की जो भी मर्जी होगी वो सब कुछ मानेगा। इसके बाद जिन ज़ूशुआन वहाँ से चला गया था। जियांग फेंगमियान और मैडम यू यानली से इस सब के बारे में बातें कर रहे थे। यानली ने उन्हें बताया कि कैसे जिन ज़ूशुआन ने कुछ महीने पहले ही अपने फादर का घर छोड़ दिया था और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने कॉलेज की फ़ीस भर रहा है। वो बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं है। वो अपने फादर के इलीगल बिजनेस के बारे में जानता था, इसलिए ही उसने घर छोड़ा है। यानली और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैडम यू को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या कहें। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। जियांग फेंगमियान कहता है, अब कौन आया है? तभी उन्होंने देखा कि एक पर्सन कार से उतरकर अंदर आ रहा है। जियांग फेंगमियान ने उसे पहचान लिया था। वो लेन चिरेन था। जियांग फेंगमियान ने लेन चिरेन के पास जाकर उसे ग्रीट किया और उसके बाद उसके आने का कारण पूछा। लेन चिरेन ने भी जियांग फेंगमियान को ग्रीट किया। वो कहता है, डिटेक्टिव जियांग, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये आपके बेटे के बारे में है। इसके बाद वो सब लोग अंदर हॉल में आ गए। लेन चिरेन ने अपने जेब से वो सारी फोटोग्राफ्स निकाली जिनमें विंग और वांग के साथ में थे। वो कहता है, मिस्टर जियांग, देखिए, आप एक रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं और इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जाने से पहले सीधे आपके पास आया हूँ। मुझे कोई ये फ़ोटोग्राफ्स भेज रहा है, इसमें आपका बेटा मेरे नेफ्यू के साथ है। मैं अपने नेफ्यू को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका बेटा उसे परेशान कर रहा है या उसे फंसा रहा है। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका बेटा कैसा है। मैंने तो उसे उसी दिन देख लिया था जिस दिन हम स्कूल में मिले थे। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने बेटे को समझाएंगे और उसे मेरे नेफ्यू से दूर रहने के लिए कहेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जो उसके फ्यूचर के लिए भी ख़राब हो सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं इस लड़के को अपने नेफ्यू से दूर रखना चाहता हूँ। लेन चिरेन की ऐसी बातें सुनकर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो खड़ी होते हुए कहती हैं, मिस्टर लैन, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आप इस तरीके से मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी इन फोटोग्राफ्स में मेरे बेटे के साथ साथ आपका नेफ्यू भी है। और क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे ने आपके नेफ्यू को फंसाया है? इस बात का क्या प्रूफ है? लेन चिरेन कहता है, देखिए मैडम जियांग, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा नेफ्यू ऐसा लड़का नहीं है। तो इसलिए आप अपने बेटे को संभालिए। अगर आपने उसे मेरे नेफ्यू से दूर नहीं रखा तो फिर मैं खुद से काम करूँगा। और हो सकता है कि आपको मेरा तरीका पसंद ना आए। वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जियांग चेंग घर आ गया था और यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हो गया। प्रेजेंट में जियांग चेंग यानली की तरफ देखकर कहता है, शिरजिए, क्या आप उस जिन ज़ूशुआन को पसंद करती हैं? क्या ये सच है? यानली ने नर्वसली जंगशा की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी जंगशा ने वुइंग की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रहा था। जियांग चेंग कहता है, वुइंग, तुम्हें इन सब के बारे में पता था, है ना? वुइंग ने भी कुछ नहीं कहा तो जंगशा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था, लेकिन मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कि तुम लोगों को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। विंग उससे कहता है, जंगशा, ऐसी बात नहीं है। इस पर जंगशा चिल्लाकर कहता है, तुम चुप रहो, तुम दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। यानली उसका नाम ले रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। मैडम यू अपना सिर पकड़कर कहती है, इसका मतलब कि जियांग चेंग को
तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। विंग कहता है, मदर, इसमें शिजी की कोई भी गलती नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि आप लोगों को ना बताए। यह सुनकर याली सरप्राइज में विंग की तरफ देखती है। वो उसे रोकने वाली थी कि वह सब कुछ ना बोले, वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है, लेकिन विंग ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तो मैडम यू गुस्से में खड़ी होकर कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तो मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग फेंगमियान कहते हैं, विंग देखो, तुम्हें सब कुछ पता है कि लेन चिरेन यहाँ पर क्या कह के गया है, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम उस लड़के से दूर रहो। विंग जियांग फेंगमियान की तरफ देखकर कहता है, फादर प्लीज़ ऐसा मत कहिए, देखिए मैं लांथन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़। मैडम यू कहती है, वेवुशियन तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे फादर ने जो कहा है चुपचाप वो मानो। विंग रोने वाला था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, फादर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन जियांग फेंगमियान उससे कहता है, विंग मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम लेन चिरेन के बारे में जानते हो, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाए सिर्फ उस लड़के की वजह से? विंग फिर से कुछ कहने वाला था, लेकिन मैडम उससे कहती है, वेवुशियन बहुत हो गया, तुम्हें बहुत टाइम दे दिया मैंने। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस लड़के के साथ देखा या तुमने उससे कोई बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। वो कहती हैं, जाओ चुपचाप अपने कमरे में जाओ, इस बारे में अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं होगी। विंग रोते रोते कह रहा था, मदर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैडम यू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो यानली से कहती हैं, यानली इसे यहाँ से लेके जाओ और इसे समझा दो, और तुम भी, जब तक हम इस बारे में अच्छे से सोच न लें, तुम भी उस लड़के से नहीं मिलोगी। यानली विंग को लेकर उसके कमरे में आ गई। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ जंगशा अपने कमरे में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा सैड था। वो इस बात से हर्ट था कि उसके भाई और बहन उस पर भरोसा नहीं करते हैं। कैसे उनकी लाइफ के इतने बड़े सीक्रेट के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। विंग अपने कमरे में बैठे बैठे रो रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, लेकिन वांगजू को कॉल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि वो लांसन से क्या कहेगा। अगर उसने उससे कुछ भी कहा तो वो उसे भी सैड कर देगा। जंगशा भी विंग से बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी वो विंग की कॉल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब विंग ने उसे कॉल नहीं किया तो उसने खुद ही विंग को कॉल कर दिया। विंग पहले उसका फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर उसने उठा लिया। वो कहता है, लांसान। वांगजी को विंग की आवाज़ से पता चल गया था कि शायद वो रो रहा है। वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रो रहे हो? विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, क्या हुआ कि जंक्शन घर में बता दिया कि तुम्हें डांट पड़ी? विंग जैसे तैसे रोते हुए कहता है, लांजान तुम्हारे अंकल आए थे। वांगजी कहता है, अंकल? इससे पहले कि विंग उसे कुछ और बता पाता, उसके दरवाजे पर मैडम यू ने नॉक किया और विंग ने जल्दी से उसका कॉल कट कर लिया। विंग ऐसे सडनली कॉल कट करने से वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने दोबारा विंग को कॉल किया, लेकिन विंग ने कॉल नहीं उठाया। वांगजी सोचता है, विंग ने क्या कहा, अंकल वहाँ गए थे? वो समझ गया था कि विंग क्या कहना चाहता था। वो जल्दी से अपने अंकल की स्टडी में गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो लेन चिरेन अंदर से कहता है, अंदर आओ। वांगजी अंदर जाकर कहता है, अंकल मुझे आपसे बात करनी है। लेन चिरेन जो कि अपना कुछ काम कर रहा था, उसने बिना वांगजी की तरफ देखे हुए कहा, क्या बात है? वांगजी कहता है, अंकल क्या आप विंग के घर गए थे? इस पर लेन चिरेन कहता है, हाँ तो? वांगजी कहता है, अंकल आपने उसके पेरेंट्स से क्या कहा है? लेन चिरेन वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था तो वांगजी को इस बात से गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा। लेन चिरेन गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, वांगजी क्या तुम अपनी तमीज़ भूल गए हो? उस लड़के के साथ रहते रहते तुम उसी की तरह हो गए हो। तभी वांगजी की नज़र टेबल पर रखे अपने और विंग के फोटोग्राफ्स पर गई। वो उन्हें उठाकर कहता है, अंकल ये सब कुछ क्या है? आप हम पर नज़र रख रहे थे। लेन चिरेन खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो और मुझे पता है कि तुम कैसे हो। वांगजी गुस्से में कहता है, अंकल
ये सब कुछ सही नहीं है। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, कभी भी आपकी कोई भी बात नहीं टाली है, लेकिन आप इस तरीके से मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेन चिरेन कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ? ओह, तो अब तुम अपने भाई की भाषा बोलने लग गए हो। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने अंकल से इतना गुस्सा आएगा। वांग जी स्टडी से बाहर जाते हुए कहता है, अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उससे अलग नहीं रहूँगा। इस पर लेन चिरेन कहता है, वांग जी उस लड़के से दूर रहो। वांग जी मुड़कर कहता है, और अगर मैं नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? मुझे पनिश करेंगे? लेन चिरेन कहता है, क्या पनिश करूँगा? नहीं, अब मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, तुम बड़े जो हो गई हो। लेकिन अगर तुम उस लड़के से दूर नहीं रहे तो मैं जो कुछ भी करूँगा शायद वो तुम्हें अच्छा ना लगे। वांग जी रुककर कहता है, अंकल आप मुझे धमकी दे रहे हैं। इस पर उसके अंकल कहते हैं, वांग जी तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उस लड़के से दूर रहो। वांग जी कहता है, अंकल अगर आपने विंग को कुछ भी कहा और उसे कुछ भी किया तो मैं ये भूल जाऊँगा कि आप मेरे अंकल हैं। इसके बाद वो अपने अंकल की स्टडी से निकल गया। लेन चिरेन गुस्से में उसका नाम लेता है, लेकिन वांग जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ विंग के घर में सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा सैड था, उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैडम यू की गुस्से वाली नज़रों के सामने वो टिका नहीं और अपने कमरे से बाहर आ गया। वो अपने खाने को देख ही रहा था कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। मैडम यू कहती है, इस वक्त कौन है? मैं देखती हूँ। वो दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं था। तभी उनकी नज़र नीचे रखे एक बॉक्स पर गई और वो उसे उठाकर अंदर ले आई। उन्होंने उस बॉक्स को टेबल में रखा और खुद खाना खाने चली गई। जियांग फैंगमियान कहते हैं, कौन था? इस पर मैडम यू कहती है, कोई भी नहीं था, लेकिन एक बॉक्स रखा हुआ है। मैंने वो बॉक्स टेबल पर रखा है, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद देख लेना। उन सब लोगों ने खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद जियांग फैंगमियान उस टेबल के पास गए और उन्होंने उस बॉक्स को खोला, लेकिन सडनली उन्होंने डर से उस बॉक्स को नीचे छोड़ दिया। विंग और जंगशा जो अपने रूम में जाने वाले थे, यानली जो कि अभी भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, और मैडम यू किचन में थी। जब उन्होंने वो बॉक्स गिरने की आवाज़ सुनी तो सब लोग दौड़कर वहाँ पर आ गए। मैडम यू कहती है, क्या हुआ? जियांग फैंगमियान बिल्कुल शांत हो गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना सिर पकड़ लिया। तभी बाकी सब लोगों की नज़र उस बॉक्स पर गई, जिसमें शायद एक डेड कैट थी और वो बॉक्स पूरा खून से लथपथ हो रखा था। ये सब कुछ देखकर वो सभी लोग बिल्कुल स्टन्ड हो गए थे। मैडम यू कहती है, ये क्या चीज़ है? ये किसने किया? विंग और जंगशा बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और यानली तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जियांग फैंगमियान बैठते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता। तभी मैडम की नज़र उसी बॉक्स में रखी एक चिट पर गई। उन्होंने केयरफुली उस चिट को निकाला। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो डर से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जियांग फैंगमियान कहता है, क्या हुआ? उन्होंने वो चिट जियांग फैंगमियान को दिखाई, जिस पे लिखा हुआ था कि अगर जियांग फैंगमियान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी तो जैसी हालत इस कैट की है वैसे ही उसके फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है। जियांग फैंगमियान ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं, ये सब कुछ ज़रूर उस वैन रूहान का काम है। उन्होंने फ़ोन निकाला और अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके इन सब चीज़ों के बारे में बताया। जियांग फैंगमियान के तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो अपने मदर और फादर से इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहते थे, लेकिन जियांग फैंगमियान ने उन्हें कमरे में जाने को कहा। मैडम यू कहती है, तुम तीनों सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। सिचुएशन को देखकर वो तीनों भाई बहन अपने अपने कमरों में चले गए। मैडम यू जियांग फैंगमियान के पास जाकर कहती है, ये सब कुछ क्या है? जियांग फैंगमियान कहता है, मुझे नहीं पता था कि वैन रूहान इतना गिर जाएगा। इस पर मैडम यू कहती है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसने पहली बार जब ऐसी ही धमकी दी थी मुझे तो तभी से डर लगने लग गया था। जियांग फैंगमियान कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूं? तुम जानती हो वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसे पकड़ना कितना ज़रूरी है। इस पर मैडम यू कहती है, आपको जो करना है वो कीजिए,
लेकिन मेरे बच्चों को सेफ रखिए। अगर आपकी काम की वजह से उन्हें कोई भी परेशानी हुई तो फिर हम क्या करेंगे? जियांग फेंगमियान मैडम यू को हक करते हुए कहते हैं, यू तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। इस पर मैडम यू ने कहा, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ तो देखिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। जियांग फेंगमियान ने इस पर नोट किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। और यार आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।